यस, अगर आपको इस बात का संदेह हो जाए कि आपको कोई रोग है तो इसकी चर्चा भी अपनी जुबान पर न लाएं विराम। सीधे डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। यदि आपको वास्तव में कोई रोग है तो वह आपको उचित सलाह देगा, आपको दवा देगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर को दिखलाने की बजाय स्वयं को रोगी समझने लगें तो भी कोई रोग न होने पर भी आपको हो जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह हमेशा ढीले ढाले, शिथिल तथा अनावश्यक रूप में सुस्त बने रहते हैं विराम। ऐसे लोगों को जरा बीमारी हो जाए, चोट चपेट लग जाए या बुखार चढ़ जाए तो वह झट बिस्तर पकड़ लेते हैं। सचमुच वह फिर गहरे बीमार पड़ जाते हैं। उदास रहना, अवसाद ग्रस्त रहना, सुस्त बने रहना, यह सब ढंग बीमारी को निमंत्रण देते हैं विराम। अतएव इस प्रकार के विचारों से तो सदा अपने को मुक्त रखें। यदि मन के भाव रोगी के समान हैं तो शरीर अवश्य ही रोगी हो जाएगा। बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल है कि विचारों का कोई महत्व नहीं होता है, उनका मन पर या जीवन पर कोई असर नहीं होता है। उनका आमतौर पर कथन है, भाई सोचने से क्या होगा, जो होना होगा सो हो जाएगा। इस प्रकार के लोग इस बात को नहीं जानते कि मनुष्य के विचार ही उनका भाग्य बनाते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। भविष्य को जानना ही तो भाग्य को पढ़ना है। अपना अतीत जानकर कोई क्या करेगा? अतीत उसका भोगा देखा जाना रहता है। वह तो भविष्य जानना चाहता कि कल क्या होगा। कल का भविष्य आप पर नहीं, विचारों पर निर्भर करता है। जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसा ही आपका भविष्य होगा विराम। शरीर तो पशुओं पक्षियों का भी होता है, लेकिन वह इस प्रकार की सभ्यता संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए जैसी कि मनुष्य नामक शरीरधारी ने की है। मनुष्य ही एकमात्र अकेला ऐसा प्राणी है जिसने इस धरती पर इतनी उन्नति की है। यह उन्नति कैसे संपन्न हुई? विचारों से, कल्पना से, कार्य से, उत्साह और उन्नति से विराम। विचार कोई अमूर्त कमजोर धारणाएं नहीं है, वरन जीवन और गतिशील धारणाएं हैं। यह एक बार प्रकट हो जाने पर दबाई नहीं जा सकती है। एक बार मनुष्य के मन में कोई विचार आ जाए, वह मनुष्य को उसी प्रकार से प्रभावित करता है जैसे जलवायु फसलों का उन्नत होना, उन्नत न होना सब जलवायु पर निर्भर करता है। अच्छी जलवायु फसल भी बढ़िया देती है। विपरीत जलवायु के कारण सूखे की संभावना बढ़ती है। तब फसल ही न हो, खेत काटा ही न जाए। उसी प्रकार शुद्ध विचार मनुष्य को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। अशुभ विचार इसका विपरीत फल देते हैं। विचारों की अवहेलना या उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। उनके महत्व को समझकर शुभ विचारों को ग्रहण करना चाहिए। अशुभ विचारों को अपने पास मन में न आने दें। अपने स्वास्थ्य के हेतु कम से कम
इसका ध्यान अवश्य रखें। जब तक आपके मन में स्वस्थ विचार बने रहेंगे तब तक आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं है। स्वास्थ्य की आधारशिला है संतुलन और नियम। जिस मनुष्य का दैनिक जीवन नियमित नहीं होता है उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। हमारा शरीर एक यंत्र के समान है। यह यंत्र प्राण शक्ति से संचालित है। मन ही इसका संचालन करता है। मन के कहने से ही हम हर एक काम करते हैं। हिलते डुलते उठते बैठते चलते फिरते हैं। जब मन जो इसका चालक है ठीक न रहेगा तो शरीर क्या चलेगा। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, आज मन ठीक नहीं है, और वह आपको सुस्त नजर आए होंगे। मन के ही कारण वह असमर्थ बैठे रह जाते हैं। हमारा मन विचारों से प्रभावित होता है, विचारों से मन, मन से शरीर चलित है। अतएव हमारे विचार नियम पूर्वक होना आवश्यक है। अपने विचारों पर नियंत्रण रख मन का चालन करें। मन शरीर का चालन करेगा। जीवन में संतुलन की महत्ता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग एक सुनिश्चित संतुलन की दशा में कार्य करते हैं। जब कभी शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर के विभिन्न अंग अपना निर्धारित कार्य समय पर नहीं कर पाते और वह रोगी हो जाया करते हैं। नियमित और संतुलन जीवन व्यक्ति के स्वास्थ्य को कभी बिगड़ने नहीं देता। अपने जीवन को नियमित और प्रफुल्लित बनाइए, तब आप कभी बीमार न पड़ेंगे। सदा आरोग्य जीवन बिताते रहेंगे। साथ ही सफलता और समृद्धि आपको मिलती रहेगी। जैसा आप अपना मन रखेंगे वैसा आपका शरीर होगा। मन पर विचारों की अशुभ छाप न आने दें। अशुभ विचारों से मनुष्य शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। दूषित विचार सबसे बड़े शत्रु हैं। प्राय गंदे विचार हमें एकांत में या रात को सोते समय घेर लिया करते हैं। इनके स्थान पर आप अच्छी बातों का चिंतन करें। गंदगी के स्थान पर भावनापूर्ण प्रेम प्यार की कल्पना करें। व्यावहारिक रूप में होने वाला कार्य कल्पनाओं में सोच कर अपना मन खराब न करें। जो सुख व्यवहार में है यह कल्पनाओं में कहाँ है। अतएव उस पर सोचें ही नहीं। अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ रहें और मीठी नींद में सो जाएं। पैराग्राफ चेंज। सेवा में थाना प्रभारी, थाना पुलिस कोलायत, जिला बीकानेर। विषय मुकदमा दर्ज करने के संबंध में यह कि मैं प्रार्थिया रुक्मणी देवी पत्नी श्री साहबराम डेलू निवासी वार्ड नंबर 28 इंदिरा कॉलोनी कोलायत की स्थायी रूप से निवासी हूँ। मेरे घर में कल रात अचानक 2 चोरों ने धावा बोलकर मुझे घायल अवस्था में करके मेरे घर में रखे सोने का एक हार, 2 अंगूठी, 3 पाजेब की जोड़ी व अन्य कीमती सामान चोर ले गए। मुझे शक है कि हमारे गांव के ही एक शरारती लड़के की यह कारस्तानी प्रतीत होती है, जिसका नाम रामू उर्फ रामलाल
पुत्र श्री दीनानाथ है, इसको गिरफ्तार किया जाए और मेरे माल की बरामदगी कर माल मुझे वापस दिया जाए। हालांकि मैं राजकीय चिकित्सालय कोलायत में भर्ती हूँ। मेरा इलाज पूर्ण होने के उपरांत मैं असल में बयान देने की स्थिति में होऊंगी। आज्ञा से रुक्मणी देवी, पत्नी श्री साहबराम डेलू, इंदिरा कॉलोनी कोलायत, नज़दीक कपिल मुनि सरोवर कोलायत, जिला बीकानेर। बाई स्टॉप।